किस घटना ने ऋषि जमदग्नि के पुत्र राम को परशुराम बना दिया? ऋषि ऋक्षिक की भविष्यवाणी थी कि उनके वंश में एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो एक योद्धा बनेगा। उसी भविष्यवाणी का भार लिए ऋषि ऋक्षिक के पुत्र जमदग्नि के मन में एक ही विचार था कि उनके 5 पुत्रों में से किसकी किस्मत में क्षत्रिय बनना लिखा है। वहीं पास एक नदी पर जमदग्नि की पत्नी रेणुका मिट्टी के मटके में पानी भर रही थी। वो मटका कच्ची मिट्टी का था जो बहुत नाजुक था। उस मटके को पानी से भरे रखना इसीलिए संभव था क्योंकि रेणुका की पवित्रता उस मटके को जोड़े रखती थी। लेकिन उस समय जब आकाश में 2 गंधर्व गुजरे तब रेणुका का मन डगमगा गया और वो घड़ा टूट गया। रेणुका का मन उदास हो गया क्योंकि उनसे गलती हुई। जब जमदग्नि को ये बात पता चली तो उन्होंने अपने 5 पुत्रों को बुलाया और आदेश दिया कि रेणुका ने पाप किया है तो उनका सर काट दो। पाप के बदले पाप, ये कैसा न्याय है? एक पुत्र ने कहा। तभी सबसे छोटे पुत्र राम ने बिना कुछ कहे अपने परशु यानी कुल्हाड़ी से अपने पिता की आज्ञा पूरी कर दी। रेणुका का सर जमीन पर था। क्रोध में जमदग्नि ने बाकी के 4 पुत्रों को पत्थर बना दिया क्योंकि उन्होंने अपने पिता की आज्ञा पूरी नहीं की। जमदग्नि समझ गए थे कि राम ही वो क्षत्रिय पुत्र है और उन्होंने उनकी आज्ञा पूरी करने के लिए राम को 2 वर मांगने के लिए कहा। राम ने अपनी माता को फिर से जीवन देने और अपने भाइयों को पहले जैसा बनाने का वर मांगा। राम का शरीर तो एक क्षत्रिय का था लेकिन उनकी आत्मा एक ब्राह्मण की, इसीलिए उन्हें एक नया नाम मिला, परशुराम, भगवान विष्णु का अवतार। समय बीता, परशुराम महेंद्र पर्वत पर थे तब हैया वंश के राजा कार्तवीर अर्जुन जमदग्नि के आश्रम पहुंचे। कार्तवीर स्वयं भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के अवतार थे। उनकी शक्तियों के अहंकार के कारण विष्णु ने कार्तवीर को पृथ्वी पर भेजा। जैसे सुदर्शन चक्र की 1000 धार होती है वैसे ही उनके 1000 हाथ थे, इसी कारण वो कहलाए सहस्त्र अर्जुन। जमदग्नि और उनके परिवार ने कार्तवीर का अच्छे से स्वागत किया, लेकिन तभी उनकी नजर आश्रम में खड़ी कामधेनु पर पड़ी। वो दिव्य गाय जो हर इच्छा पूरी कर दे, और कार्तवीर ने उसे छीन लिया। परशुराम लौटे और क्रोध में कार्तवीर का वध कर दिया और कामधेनु को वापस ले आए। लेकिन बदला यहाँ नहीं रुका था। कार्तवीर के पुत्रों ने आश्रम पर हमला किया। ऋषि जमदग्नि और उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी। परशुराम का क्रोध टूट पड़ा और उन्होंने कार्तवीर का वंश खत्म कर दिया और उन्होंने प्रण लिया कि वो हर उस एक क्षत्रिय का वध करेंगे जो दूसरों पर अत्याचार करता है। फिर रक्त की नदियां बही जिससे 5 झीलें बन गई और वो जगह कहलाई शामंत पंचक, एक ऐसा दृश्य जो पृथ्वी पर पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच टेल्स। हर हर महादेव।